8 नवंबर से ताजनगरी में होगा जूता उद्योग का 3 दिवसीय महाकुंभ मीटेट आगरा का आयोजन, जिसमें 35 से अधिक देशों के 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स शामिल होंगे। मीटेट आगरा के अंतर्गत आगरा ट्रेड सेंटर में पूरी दुनिया का फुटवेयर बाजार एक ही छत के नीचे नजर आएगा। जूता उद्योग के महाकुंभ के रूप में विख्यात लेदर फुटवेयर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फेयर मीटेट आगरा का 16वां संस्करण आयोजन 8 नवंबर से होने जा रहा है। एफमेक के तत्वाधान में सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में जिसका आयोजन किया जाएगा। एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि पिछले 1.5 दशक से अनवरत ये सिलसिला जारी है, जिसने पूरी दुनिया में व्यापार के मामले में अलग पहचान बनाई है। इस बार भी 35 देशों के 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा लेने आ रहे हैं। फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने कहा कि आगरा के जूता कारोबारियों के लिए ये खुशी की बात है कि मीटेट आगरा वर्ल्ड फुटवेयर कैलेंडर में शामिल हो चुका है। देखिए, मीटेट आगरा का 16वां संस्करण है। 2007 में हमने इसकी शुरुआत की थी। ये अब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बन चुका है और इसमें 35 से अधिक देशों की सहभागिता होगी और 225 से अधिक कंपनियां यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इस बार का फोकस ताइवान पर है। ताइवान का स्पेसिफिक डेलीगेशन आ रहा है, जिससे भारत को तकनीक की जानकारी मिल सके, नई नई मशीनरी की जानकारी मिल सके। ये एक ऐसा फेयर है जहाँ पर नई तकनीक के लेदर, नए कंपोनेंट्स, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। हमारी सभी पूरी इंडस्ट्री से, चाहे वो निर्यात से जुड़ी हो या डोमेस्टिक जुड़ी हो या आर्टिजन इंडस्ट्री हो, इसमें सबको छलांग लगाने का एक मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट तकनीक प्रदर्शित होती है। और इस बार जो 9 तारीख के दिन एक सेमिनार्स रखे गए हैं, जिसमें जो सरकार की नई नई नीतियाँ हैं, जिस तरह से फेलिसिटेशन सरकार द्वारा किया रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर हो या रैंप की पॉलिसी हो या फिर AI का किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ये सारे मनन इस पर होने वाले हैं। और इस फेयर का महत्व तो इस वर्ष और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि पूरा विश्व भारत को एक बड़ी मार्केट के रूप में देख रहा है और एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देख रहा है। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं भी हैं और एक उनके लिए बड़ा बाज़ार भी है। तो इस सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। अभी जो $26 बिलियन की इंडस्ट्री है, आज प्रति व्यक्ति मात्र 1500 रुपये साल भर में जूते पर खर्च किया जाता है। और जिस तरह की भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो खर्च अगले आने वाले सालों में 5000 रुपये प्रति व्यक्ति होने वाला है। कि अगर नेचुरल ग्रोथ से भी देखें तो भी ये 2030 तक 2 गुना $52 बिलियन से भी ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन जो उम्मीद की जा रही है, जिस तेज़ी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस तेज़ी से पूरा विश्व देख रहा है, ये $90 बिलियन तक की इंडस्ट्री बनने वाली है भारत में। इस ऐसे फेयर्स की जो है इस समय महत्ता और बढ़ गई है। देखिए, जैसे देश के हालात चल रहे हैं या विश्व के हालात हैं, उस सब को देखते हुए इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि 225 के आसपास जो एग्जीबिटर्स हैं, 140 बड़ी कंपनीज़ हैं, ताइवान का डेलीगेशन आ रहा है। ये एक बहुत ही सुखद है आगरा के लिए, क्योंकि अगर आप मानेंगे कि सिर्फ एक ये जो हमारा फेयर होता है, यही एक ऐसा है जो बताता है कि आगरा में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और वाकई में विश्व स्तर का होता है। इसमें 3 चीज़ों पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है। एक, क्या नए जो आने वाला हमारे R&D की क्या कलर्स चलेंगे, कौन से आर्टिकल्स चलेंगे। दूसरा, मार्केटिंग किस टाइप की, क्या नई तरीके का आ गया है, जिससे हम मार्केटिंग स्किल्स जिसको हम कह सकते हैं। तीसरा ये कि जो नई मशीनरी आ रही है, जो नया डेवलपमेंट हो रहा है या R&D है, वो हम कैसे मशीनरी के द्वारा ले सकते हैं। हर साल की तरह मैं जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लीड करता हूँ, हर साल की तरह डोमेस्टिक वाले इस बात का वेट करते हैं, क्योंकि एक किस्म से जो एक्सपोर्टर है वो अपने आप में पहले ही पूरा ऊपर तक के तरीके से मशीनरी रखता है। तो इस बार भी हम अच्छे बायर बन के जा रहे हैं और पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इससे पूरा सीखेगी और आगे बढ़ेगी। और इस समय देश का जो भविष्य है हमारे यहाँ पर, वो बहुत उज्ज्वल है। अभी भी डोमेस्टिक में फुल काम है, बिल्कुल, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम है, जबकि इतनी बारिश हुई है उसके बावजूद। तो मुझे लगता है कि ये हमारे साथ एक डबल इंजन बन के चलेगा कि हमारे को टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और हमारा देश जो है वो भी आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। इस मौके पर सभी लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की खासियतें बताई और सफल आयोजन के लिए उत्साहित दिखे। इस दौरान एफमेक के कन्वीनर कैप्टन
एएस राणा, महासचिव राजीव वासन, सचिव ललित अरोड़ा, एफएफएम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, महासचिव नकुल मनचंदा, रोमी मगन के अलावा एफमेक के प्रदीप वासन, सुधीर गुप्ता, अनिरुद्ध सिंह आदि लोग मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।